हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको साइन दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहा है, आपके पास वीडियोस पॉपअप हो रहा है और हो सकता है थोड़ा बहुत अब डाउट में हो और आपका ट्विन आपसे भाग रहा है, जो कि बेसिकली नॉर्मल है। ट्विन तो आपसे भागेगा ही क्योंकि ये तो राना चेजर फेज़ है। ट्विन फ्लेम का स्टेजेस होता है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस जो ट्विन फ्लेम के 8 स्टेजेस होते हैं उसकी वीडियो है मेरी चैनल में, आप देख सकते हो। तो आपका सिचुएशन अगर ऐसा है कि ट्विन का कुछ पता नहीं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ट्विन का कुछ पता नहीं होता है वो कब आएगा, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो वो नहीं आएगा। तो इसी सिचुएशन में आप सोच रहे हो कि मैं शादी कर लूँ या रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग तो डेटिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ट्विन के साथ भी बातें करते हैं, ट्विन के साथ भी एक तरह की रिलेशन है, क्योंकि ट्विन के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, हीलिंग होता है दोनों का ही। और उसके साथ साथ वो सोच रहा है कि मैं अपनी शादी भी फिक्स कर लूँ, तो कहीं पे शादी भी फिक्स कर चुके हैं। मतलब बेसिकली वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि, और नहीं फंसे हुए, इसको फंसना नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि खुद की मर्ज़ी से वो ये जो काम कर रहे हैं कि ट्विन शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। ट्विन शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होते हैं, जब तक आप डिवाइन नहीं बन जाते वो कभी राज़ी नहीं होगा, ये तो नॉर्मल है सबके लिए। तो ये सब जान के भी आप इनर वर्क ना करके आप सोच रहे हो कि मैं कहीं और जगह शादी कर लूँ। ये ट्विन फ्लेम बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और एंगेजमेंट भी कर रहा है कुछ लोग, और डेटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसी के बारे में आज मेरी जो वीडियो है उसकी टॉपिक है ये। ओके, तो अगर आपको इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस की ज़रूरत हो, योगा क्लासेस की ज़रूरत हो, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना है आपको। ओके, कॉल करोगे तो शायद मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी या फिर मिस हो जाएगा। तो आपका कोई भी क्वेरीज़ हो, फ़ीस वगैरह, क्लासेस की डिटेल्स आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। मैं बबल फिश की बात कर रही हूँ, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता है। मतलब किसी का ट्विन का क्या होता है कि टोटली नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हैं। कुछ लोगों की ट्विन कम्प्लीटली नो कांटेक्ट जोन में नहीं जाता है, वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है। पहले तो ऑन एंड ऑफ से शुरू होता है, बट कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ होने के बाद बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में आ जाते हैं। कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, उसके बहुत बाद नो कांटेक्ट जोन में आता है। तो सभी का ये जो मतलब स्टेजेस है ट्विन फ्लेम का, ये बिल्कुल सेम होता है। सिचुएशन अलग होता है, स्टोरी अलग होते हैं, डीएम की तरीके अलग होते हैं, हर एक डीएम की पर्सनालिटी अलग होते हैं, हर एक डीएफ की पर्सनालिटी अलग होते हैं। बट अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो कि आपको पता नहीं कि ट्विन फ्लेम आपको शादी करेगा कि नहीं, अगर आप पूछ रहे हो तो ट्विन आपको बोल रहा है कि तुम किसी और से जाके शादी कर लो, मैं भी किसी और से जाके शादी कर लूँगी, विच इज़ अ कॉमन थिंग फॉर ट्विन फ्लेम्स। आपको ऐसा लगता है कि इसका तो कुछ पता नहीं, तो मैं साइड में लड़का देखना शुरू कर दूँ या फिर लड़की देखनी शुरू कर दूँ। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है डीएफ। ओके, तो मैं साइड में अपना लाइफ की सेटलमेंट कर लूँ, इसका तो कुछ पता नहीं। फिर भी आप उसको छोड़ भी नहीं रहे हो, आप उसको यूज़ भी कर रहे हो, आप उससे बातें कर रहे हो, मिल रहे हो। सिंपल बातें करना भी एनर्जी लेना होता है। ओके, उस इंसान से आपको हीलिंग मिल रहा है। तो आप इधर पे एंगेजमेंट करके रखे हो या फिर हर रोज़ आप डेटिंग पे जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि ट्विन ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो राज़ी नहीं हो रहा है, चलो मैं अपना रास्ता देख लूँ, शादी से पहले तक बात कर लूँ। आप सोच रहे हो कि मैं शादी से पहले तक बात करूँ, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं सेटल हो जाऊँगी, फिर मेरे साथ कुछ नहीं होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। आपने कभी एक बात सोचा है कि जिस इंसान से आपका डेटिंग चल रहा है या फिर एंगेजमेंट हो रहा है, आप शादी से पहले ही उसके साथ इतना चीटिंग कर रहे हो, राइट? तो आपको क्या लगता है कि इस चीटिंग का, कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा? डिवाइन कुछ नहीं देखते, वो अंधा है। आप एक डिवाइन पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप ऐसा करोगे तो बाकी 3D के लोग आपको देखकर क्या सीखेगा? ये कोई डिवाइन वाला काम नहीं है। आपको आपका डीएम पुश कर रहा है, जाओ जाके किसी और से शादी कर लो, जाओ तुम मेरी सामने से जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए।
तो ये वो क्यों बोल रहा है? ये बोल रहा है ताकि आप इनर वर्क करो। नहीं बोल रहा है कि आप किसी और से जाके शादियाँ मनाओ। ऑफ कोर्स आप मना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बाद में क्या होगा वो मैं वीडियो की एंड तक बता दूंगी आपको। डीएम शादी कर रहा है, मैं भी शादी कर लूँ, वो रिलेशन में है, मैं भी रिलेशन में हूँ। आपकी ये सब के चक्कर में आपको पता है कि कितनी लोगों की लाइफ बर्बाद होते हैं। आप जिन लोगों के साथ रिलेशन में जाते हो उन लोगों का भी तो कुछ हक बनता है, उन लोगों का भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उसे कुछ पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, लेकिन उसकी सोल का पता है। चीटिंग सिर्फ इतना नहीं है कि आप फिजिकली किसी से चीट कर रहे हो, चीटिंग मेंटली भी हो सकता है। आप किसी के साथ एंगेज्ड हो, उसकी फैमिली के इमोशन जुड़े हैं, उस इंसान की इमोशन जुड़ी है, उसकी सारी फैमिली मेम्बर सोच रहा है कि आपके साथ शादी होगा, एंगेजमेंट होगा, तो वो लोग अलग ही ड्रीम्स देखने लगते हैं, और इधर आप ये सब कर रहे हो। जब किसी के साथ आप डेटिंग भी कर रहे हो तो भी किसी और के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये चीटिंग है और इसका फल मिलता है। यस, इस दुनिया में हर एक इंसान को फल मिलता है। अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं पूरी लाइफ देखा है कि इन लोगों की हाल क्या होता है। जो लोग चीटर होते हैं, जो दूसरों को चीट करते हैं, परेशान करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनकी हाल तो मैं खुद आँखों से देख रही हूँ इतनी सालों से। देखने लायक नहीं होता है उसका हाल। हाँ, ऑफ कोर्स उसके लिए डिवाइन फेमिनाइन जो है उनको खुद के ऊपर बहुत काम करना है। आप अगर बेहतर इंसान बन सकते हो तो ही आप देख सकते हो कि उन लोगों की हाल कैसा है। अगर आप भी उन लोगों को फॉलो करते हो, उन लोग जैसा बन जाते हो, तो आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कर्मा कहाँ फल देते हैं, मुझे तो कभी देखने को नहीं मिला। ये जो बोल रहे हो यही नेगेटिविटी है। आपको कर्मा पे बिलीव नहीं है, आपको डिवाइन पे बिलीव नहीं है। तो किसी चीज़ पे अगर आपका बिलीव नहीं है तो वो आपके लाइफ में कभी नहीं होने वाला है। आप उस चीज़ को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जिसमें आप बिलीव ही नहीं करते हो। आप बिलीव नहीं करते हो कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन वापस आएगा और उसके साथ आपका शादी होगा। आप ये भी पता नहीं है आपको कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें आपका शक है, डाउट की एनर्जी में हो आप। आपको बिलीव ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है कि वापस आएगा अगर मैं इनर वर्क करूँ तो आप दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हो जो कि बाकी नॉर्मल लोग ढूंढते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं, वो ढूंढते हैं उसकी बात अलग है, बट आप डिवाइन जर्नी में हो फिर भी ढूंढते हो, तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो इसका कर्म फल भी आपको मिल जाएगा। पहले आपके साथ क्या होगा, बाधा आएगा। डिवाइन हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पे एक लव रिलेशन का जर्नी है। बाकी स्पिरिचुअल जर्नी तो डिवाइन के साथ मर्ज होने का है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी सेम है, डिवाइन और यूनिवर्स के साथ मर्ज होने का है। ये एक लव जर्नी भी है, स्पिरिचुअल है, बट उसके साथ साथ लव भी इसमें आता है। तो पहले डिवाइन बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बाधा डालते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इंगेजमेंट में, शादी में, हर जगह पे बाधा आ रहा है। डेट फिक्स होके भी पीछे जा रहा है, या फिर किसी के भी साथ आप डेटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको चीट कर रहा है, वो इंसान बहुत गलत निकालता है और बहुत ही ख़राब निकालता है। ऐसे लोग बोलते हैं बहुत ही ख़राब। अरे भाई, आप भी तो ख़राब हो। अगर आप ठीक नहीं हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो दुनिया वाले आपके साथ जस्टिस करेगा। आप कौन सी दिल लेके जा रहे हो? आप दिल में ट्विन फ्लेम को लेके जा रहे हो, मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, बट फ्यूचर के बारे में सोच के, सोसाइटी के बारे में सोच के, लोगों को दिखाने के लिए आप मैरिज में जा रहे हो, और लोगों को दिखाने के लिए आपको रिलेशनशिप चाहिए, इसीलिए आप जा रहे हो। तो आप मन में जिस इंसान के साथ डेटिंग पे जा रहे हो, मन में उसके लिए चीटिंग वाला एनर्जी लेके जा रहे हो। तो कोई भी सोल जब आपके सामने आता है, उस इंसान को पता नहीं होता है, बट उसकी जो सोल है उसको पता चलता है कि आप चीट कर रहे हो कि नहीं चीट कर रहे हो। तो उसका सोल जो है वो ऑटोमेटिक चीटिंग करेगा। जैसा एनर्जी आप सेंड करोगे वही एनर्जी आपको वापस भी मिलेगा। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी और के साथ रिलेशन में जाते हो, शादी करते हो, तो वो रिलेशन नहीं टिकता है ज़्यादा दिन तक, और ये डिवाइन करवाते हैं। डिवाइन बार बार आपको सिग्नल देने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ करके शादी तोड़ने की कोशिश करेगा, डेट पीछे जाने की कोशिश करेगा,
तो ये साइन है, आपको दिखने को मिलेगा। बट फिर भी लोग ज़बरदस्ती करते हैं तो डिवाइन उनके लाइफ में कार्मिक ला के देते हैं। कार्मिक क्यों ला के देते हैं, इसका भी रीज़न है क्योंकि आप अभी इनर वर्क नहीं किए हो, आप अभी सुधरे नहीं हो। तो जो इंसान नहीं सुधरे हैं उनको सुधारने के लिए आते हैं कर्मा। कार्मिक आएगा आपकी लाइफ में जो आपको फिर से लेसन देगा, भाई तुम सुधर जाओ। कार्मिक हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं कि वो लेसन देते हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन भी लेसन देते हैं, उसका तरीका अलग है। वो प्यार भी देते हैं, लेसन्स भी देते हैं। बट कार्मिक्स लोग ज़बरदस्त लेसन्स देते हैं बस। और जब आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है तो कार्मिक लोग आपके लाइफ से बिल्कुल वैनिश हो जाता है। तो अगर आप डिवाइन का जो गाइडेंस है वो आपको पुश कर रहा है, आपकी ट्विन फ्लेम आपको पुश कर रहा है, हम लोग तो यहीं पे हैं आप लोगों को बताने के लिए भाई क्यों ट्विन फ्लेम ऐसा बिहेव करते हैं आपके साथ, क्यों वो आपको भगा रहा है। ये सब जानबूझ के भी आप सही सेम चीज़ आप अगर रिपीट करते हो, आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में है तो क्यों है, इसके लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप भी उसको रिवेंज लेने के लिए उसके साथ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके लाइफ में डिवाइन कार्मिक को भेज देगा। आपको ऐसे लग सकता है कि कार्मिक ही क्यों आएगा, सोलमेट ही आएगा क्यों, मैं ढूंढ के निकालूंगी सोलमेट को, मैं matrimonial.com पे जाऊंगी, मैं इधर उधर ढूंढूंगी, मैं डेटिंग पे जाऊंगी, डेटिंग ऐप के थ्रू मैं सोलमेट्स को ढूंढ के निकालूंगी, और मैं इधर उधर लड़का देख के या लड़की देख के अपनी जैसी एक सोलमेट ढूंढ के लाऊंगी मेरे लिए। कार्मिक ही क्यों आएगा, वो भी मैं रीज़न बता देती हूँ आपको। कार्मिक ही क्यों आएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं तो वो आप सिलेक्ट करते हो क्या, आपकी माँ बाबा सिलेक्ट करते हैं क्या, आपके फ्रेंड्स सिलेक्ट करते हैं क्या, कोई सिलेक्ट नहीं करता है, डिवाइन सिलेक्ट करता है सब कुछ। वो matrimonial.com के थ्रू भी आए, वो कोई डेटिंग ऐप के थ्रू भी आए, आप जिसके साथ फेसबुक पे मीट करते हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी मीट करते हो, वो डिवाइन ही आपको भेजते हैं, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, कोई भी हो। या फिर आपकी कोई रिलेटिव्स कोई किसी को लेके आए, आपका अरेंज मैरिज क्यों ना हो, आपका लव मैरिज क्यों, लव मैरिज के थ्रू भी कार्मिक आता है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। लव मैरिज के थ्रू कार्मिक नहीं आ सकता ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत आते हैं। और अरेंज मैरिज के थ्रू भी सोलमेट्स भी आ सकता है। तो ये डिवाइन का प्लान है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ में क्या होगा, वो डिवाइन डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से वो सेंड करेगा। तो ऐसी इल्यूजन में नहीं रहना है कि अगर मैं देख लूँ या फिर कोई भी पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करता भी हो वो भी किसी को पकड़ के लेके आएगा, वो भी कार्मिक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, जो आप डिज़र्व करते हो वही मिलेगा, चाहे आप किसी भी मतलब किसी भी जगह से आप किसी को ढूंढ के लाओ, डिवाइन जो करेगा वही होगा। और सोलमेट कब आता है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, उसके लिए वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट आता है आपकी हेल्थ के ऊपर असर आता है, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगा कम्प्लीटली। आपने देखा होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो कार्मिक्स के साथ रहते हैं, उसका पर्पस है कार्मिक के साथ रहने की, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो वो जो थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक्स के साथ रहते हैं तो उसकी हालत कैसी होती है, तो उसकी हाल देख के आपको पता चलेगा। तो अगर आप कार्मिक्स के साथ रहोगे, अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम्स के साथ यूनियन नहीं करोगे, यूनियन में नहीं आओगे, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट करेगा आपकी हेल्थ की। इनफैक्ट आप अगर कोशिश में भी रहोगे कि किसी और के साथ डेटिंग या रिलेशन या शादी की बात चल रहा है तो उस टाइम पे आप ये देखना कि बार बार बाधा आ रहा है, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, बार बार आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो रहा है। फाइनेंस पे असर आता है, जब तक ऐसी सिचुएशन होगा तो आप तब तक आपकी, आज मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, थ्रोट चक्र पे काम कीजिए आप लोगों का, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन का थ्रोट चक्र जो है वो हील हो रहा है, अभी वहाँ से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रहा है। ओके, तो थ्रोट चक्र पे मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो में बहुत सारी फंबल हो रही है। फाइनेंस पे होगा आपका प्रॉब्लम। तो जब तक ऐसे कार्मिक लोगों के चक्कर में आप रहते हो फाइनेंस कभी अच्छा नहीं रहता है, और क्योंकि आपका माइंड सेटअप ठीक ठाक नहीं रहता है इसीलिए आपकी फाइनेंस पे बहुत प्रॉब्लम आता है। और आप जो ग्रोथ देखना चाहते हो ना लाइफ में, कि किसी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से उसकी हिसाब से पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो पैसों का बहुत प्रॉब्लम होगा आपकी। सबसे पहले तो आपको यूनियन में जाना है,
आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको अकेले कर दिया जा रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है उनको बिल्कुल ही सेपरेशन में लाके अकेले कर दिया जाता है। जो इस टाइम पे आपको कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, कोई भी सोलमेट कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस टाइम पे आप इनर वर्क करोगे उस टाइम पे आपको बिल्कुल लोनली कर दिया जाएगा। पैसे भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ज़िंदा रहने के लिए, और कोई भी फ्रेंड तक नहीं मिलेगा जो आपके साथ बात शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लाया जाता है आपको, जिसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल। जो आप चिल्ला के मर जा के भी कोई भी नहीं मिलता है आपकी लाइफ में। आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। और आपको ये बात दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि अगर आप इस जर्नी में हो तो पहले आपको यूनियन में जाना पड़ेगा। आप अकेले अपनी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप किसी और के साथ शादी करोगे या सोलमेट के साथ शादी करोगे, आप किसी और के साथ डेटिंग पे जाओगे। ये आप अकेले नहीं डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों सेम हो। आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, आपका अदर हाफ है, आपका डिवाइन मस्कुलाइन। तो आप उनको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते हो। ओके, तो आप दोनों इस जर्नी पे आए हो, दोनों मिलके ऊपर से सेट करके आए हो यहाँ पे करना क्या है। और बीच रास्ते में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हील करने की बजाय, इनर वर्क करने की बजाय आप कहीं और रास्ता ढूंढ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को कभी नहीं छोड़ सकते, आप लोग कभी नहीं अलग हो सकते। तो जब तक ज़िंदा रहोगे इस दुनिया में तब तक ही जर्नी चलेगा, तब तक डिवाइन आपको पुश करता रहेगा इनर वर्क के लिए। इसलिए वो चाहे कितनी भी हार्ड लाइफ क्यों ना बना दे आपकी, बहुत ही ज़्यादा आपको पनिशमेंट दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम आ सकता है आपकी लाइफ में, जब तक आप डिवाइन की बातें नहीं सुनते हो। क्योंकि ये डिवाइन का काम है कि आपको कंटिन्यूअसली पुश करते रहना, ट्रिगर करते रहना, ताकि आप जल्दी से जल्दी इनर वर्क शुरू करो और जल्दी से जल्दी यूनियन में आओ। आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या करना है। हाँ, आपकी फ्री विल है, आप चूज़ कर सकते हो किसी और को, बट वो यूनियन के बाद। एक बार डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपकी अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, सारा का सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। सबके लिए शादी करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैरिड होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो शादी करना पॉसिबल नहीं है। और जो लोग की ट्विन फ्लेम मर गया है ऑलरेडी, इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी शादी करना पॉसिबल नहीं है। तो यूनियन का मतलब शादी नहीं भी है, यूनियन का मतलब है आप खुद के साथ यूनियन में हो। इसीलिए मेरी चैनल का नाम है इनर यूनियन। और जिनका ट्विन फ्लेम आसपास ही है, तो उन लोगों के लिए यूनियन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन में जाके दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप होगी, आप लोग बैठ के डिसाइड करोगे कि आप लोग किसी और से शादी करोगे या फिर आप लोग बस फ्रेंड्स ही रहोगे पूरी लाइफ टाइम। ये आपकी पर्सनल डिसीजन है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी यूनियन के बाद क्या होगा, यूनियन के बाद क्या होता है। अरे भाई, आप सब लोग अलग हो, यूनियन के बाद क्या होगा वो आप और आपकी ट्विन फ्लेम जाने, मुझे कैसे पता होगा। आप लोग डिसाइड करो कि शादी करनी है कि ऐसे ही लिव इन में रहना है, ऐसे फ्रेंडशिप बना के रखनी है। साथ में आप सोल पर्पस भी कर सकते हो, बट बिना शादी के कर सकते हो। अलग अलग जगह पे मैरिड होके भी एक अच्छी रिलेशन में, हारमोनियस यूनियन जिसे बोलते हैं, उस यूनियन में आ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सबको शादी करनी है। तो जब आप दोनों स्टेबल सिचुएशन पे आओगे, यूनियन में आओगे, तो आप दोनों डिसाइड कर लेना कि आगे जाके करना क्या है। इसमें मैं कहाँ से आती हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ ऐसा। हाँ, अभी सोलमेट कब आता है, जब होता है कुछ ट्विंस का डेथ हो जाता है, तो उसके लाइफ में ज़रूर सोलमेट आता है। बहुत अच्छे पर्सन आता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में आया भी है, जो मुझे देखने को मिला। और बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है उन लोगों की, क्योंकि ट्विन फ्लेम नहीं होता है, बट फिर भी वो लोग इनर वर्क करते हैं, फिर भी वो लोग इनर यूनियन में हमेशा रहते हैं। और सोलमेट उसकी लाइफ में आता है, क्योंकि उन लोगों की बाकी की पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, वो लोग भी डिसीजन ले सकते हैं। तो और भी बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम के साथ शादी पॉसिबल नहीं है, तो उसकी लाइफ में डिवाइन आपके लिए सोलमेट भेज देते हैं। और भी होते हैं बहुत सारे ट्विन, नार्सिस ट्विन होते हैं, जो लोग लाइक किसी का अगर डीएम ऐसा कुछ टेररिज्म टाइप का काम कर लिया, ऐसा कुछ बहुत ही गलत काम कर लिया कि उन लोगों के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी डिवाइन डीएफ के लिए सोलमेट भेज देते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू फिनिश द जर्नी एनी वे। आपको कैसे भी करके आपकी जर्नी को फिनिश करना है। जो पर्पस लेके आप इस दुनिया में आए हो उस पर्पस को करना है। बिना यूनियन के सोल पर्पस नहीं हो सकता है। बिना यूनियन के मतलब डिवाइन मैस्कुलिन के साथ शादी के बाद नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। इनर यूनियन के बाद, सोल मर्जिंग के बाद आप अपना सोल पर्पस शुरू कर देते हो, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन आपको ज्वाइन करता है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप शुरू नहीं कर सकते, उसके बिना आप पहले शुरू करते हो, वो बाद में ज्वाइन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि डिवाइन की जो गाइडेंस है वो मान के चलना बेहतर है। अगर मान के चलोगे तो लाइफ में एबंडेंस भी आएंगे, ट्विन फ्लेम भी आएंगे, लाइफ में हैप्पीनेस और पीस रहेगा। अदरवाइज़ डिवाइन हमेशा आपको पुश करते रहेगा ताकि आप सीधी लाइन पे आओ, गलत रास्ता चूज़ ना करो, क्योंकि वो उनका काम है। ओके, अगर आप जर्नी फिनिश नहीं करते हो, बीच रास्ते में छोड़ देते हो, तो आपको एबंडेंस और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है वो आपसे छीन ली जाएगी। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन का होता है बहुत ही इंट्यूटिव पावर, जैसे कि मैं चैनलिंग कर रही हूँ, जैसे कि मुझे एबंडेंस मिल रहा है, पैसे मिलेगा और पावर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा पूरी दुनिया से, आप ऑलमोस्ट फेमस हो जाओगे, इस टाइप की बहुत सारे लोग आपको पहचानेगा, प्यार करेगा। ये सब आपसे छीन ली जाएगी धीरे धीरे करके। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, थर्ड आई जो ओपन हो रहा था, जो सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाओगे जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं आप लोगों को ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये जिन लोगों के साथ होता है उनकी बातें सुन के फिर मैं बता रही हूँ। मेरा काम है आप लोगों को बता देना कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको जो मन चाहे आप वो कर सकते हो। ओके, तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी सवाल है आपके मन में तो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।